आज की डेट में यानी 2021 में कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कि काफी ल्यूक्रेटिव हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो बिजनेस 20 साल पहले चलता था वो आज भी चलता होगा या उसी तरह से चलता होगा। सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू, जिसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। देखो, अपने से शुरू करो हमेशा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस करी है ना, उसका सोल्यूशन आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। जैसे अभी आप एक घर में हो, तो ये घर रेंट पे है या आपका अपना है? रेंट पे सर। रेंट पे है। तो लोगों को घर रेंट पे चाहिए, क्या ये नीड है या ये कोई डिजायर है कि बिना इसके भी काम चल सकता है? हाँ, नीड है ये। नीड है ये हर एक को चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। तो घर हर एक को चाहिए रेंट पे। तो क्या हो अगर जो लोग घर रेंट पे ढूंढ रहे हैं, वो कैसे ढूंढते हैं? आपने कैसे ढूंढा ये घर रेंट पे? कैसे ढूंढा आपने? कैसे मिला आपको? कि जीजी पे जाके सर्च किया था। दैट्स लाइक अ सर्च इंजन। इट्स लाइक ऑनलाइन साइट। आपने ऑनलाइन सर्च किया और ऑनलाइन आपने देखा, वहां पे ये लिस्टिंग आपको मिली होगी कि इस तरह का घर है, इतना रेंट है, ये है वो है वटेवर। फिर आपने उनको कांटेक्ट किया, फिर आपने ये घर देखा, और हो सकता है और भी घर देखे होंगे, बट आपको ये पसंद आया लोकेलिटी वाइज, ओवरऑल इंटीरियर वाइज, और फिर आपने इसको फाइनलाइज कर दिया, आपके बजट में भी आ रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम आपने फेस करी, क्या ये और भी लोग आपके जैसे जो है वो फेस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? कि घर चाहिए जो अच्छे बजट में हो, प्लस कुछ ऐसा हो जाए कि हमको 20 जगह धक्के ना खाने पड़े, यानी 20 अलग अलग जगह जाकर के दूर दूर देखना ना पड़े, वहीं बैठे बैठे मोबाइल पे 20 मिनट में हम 20 घर देख लें। क्या ये नीड है या नहीं है? अपने ऊपर रख करके देखो। अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है या ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है, आप उसको चूज करोगे या नहीं करोगे? करनी। करोगे ना। तो अब सवाल उठता है, इसको कैसे करें? देखो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो वहां पर पॉपुलर होंगी कनाडा में। जैसे इंडिया में कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करती हैं, चाहे प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे चाहिए, चाहे खरीदनी है, चाहे कुछ भी है। अभी शुरू में आप बहुत ही टारगेटेड कर सकते हो अपनी जो मार्केटिंग है उसको, यानी कि क्या, कि अगर किसी को घर रेंट पे चाहिए, दैट टू इन दिस पर्टिकुलर बजट, तो वो आप अवेलेबल करा सकते हो। अब आप क्या करोगे, जो ओनर्स ऑलरेडी वहां पर है, जिन्होंने अपने घरों को लिस्ट किया हुआ है या अलग अलग जगह पर लिस्ट किया हुआ है, आप क्या करोगे, उन सबसे जाकर के कांटेक्ट करोगे कि आपका घर रेंट पे चढ़ाने का काम मेरा, आपको मुझे कोई पैसा नहीं देना है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है? उनका घर तो रेंट पे चढ़ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि सोचते कैसे हैं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि करना क्या है, करना तो फाइनली आपको ही है, बट मैं आपको बता रहा हूं सोचते कैसे हैं आइडियाज को। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो हम सिंपल करते चले जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को। तो आपने क्या किया, आपने जा करके उन लोगों को बोला कि आप अपना घर रेंट पे देना चाहते हैं, यानी वो लोग जिन्होंने, जो खुद ओनर है और डायरेक्टली अपने अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट किया हुआ है रेंट पे देने के लिए। और शुरू में आप रेंट से शुरू कर सकते हैं, बाद में सेल में भी जा सकते हैं जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है। मानो एक घर एक्स अमाउंट का है, उसका 1% भी आपको मिलता है तो कितना अमाउंट हो जाता है। तो अब आपने क्या किया, ओनर को बोला आपको मुझे कुछ पैसे नहीं देने हैं, आपका घर रेंट पे आप चाहे तो डायरेक्टली चढ़ा ले, नहीं तो आई विल हेल्प यू आउट विद दैट, बट आई विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू। आप पैसा किससे लेंगे? जो लोग घर रेंट पे लेने वाले हैं। अब क्यों लेंगे उनसे पैसा, और वो आपको क्यों पैसा देंगे? क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे गए जहां पे आपने अपनी लिस्टिंग करी, जितने भी घर आपने आइडेंटिफाई किए, मानो शुरू में 10 ही किए जो अच्छे आपको पर्सनली लगे, आपने कहा ये बजट भी अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है इसमें, ये 10 बेस्ट ऑप्शंस हैं आउट ऑफ 50 ऑप्शंस विच आर देयर इन द नियर बाय एरिया जहां पर आप रह रहे हैं, उसमें से आपने पहले 10 चूज कर लिए। अब उन 10 की आपने वीडियोस बना ली, उस घर की, उसकी लोकेलिटी की, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी कि घर यहाँ है, यहाँ से रेलवे स्टेशन इतना दूर है, ये इतना दूर है, वो इतना दूर है, वट एवर, ये जो कॉरिडोर है बस का वो यहाँ पे है, वहां पे है, वट एवर जो भी उसकी लोकेलिटी है और है, वो सब आपने पूरा डिटेल में रिसर्च कर ली उन 10 घरों के ऊपर। फिर उन 10 घरों को लिस्ट कर दिया उन वेबसाइट्स पे। वो उन वेबसाइट्स पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक प्रीमियम लिस्टिंग लेनी है या उन वेबसाइट्स पे ऐड चलानी है, तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो आपने उनको पैसा दे दिया। तो अब क्या हो रहा है, कोई भी किसी भी जगह पे जाके अपने घर को सर्च कर रहा है उन वेबसाइट्स पे, मानो वो 2 वेबसाइट्स हैं जो बहुत पॉपुलर है वहां पर घर को सर्च करने के लिए, या गूगल में सर्च कर रहा है, तो आपकी ऐड आ रही है, वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उनको फटाफट से व्हाट्सएप कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं आपको आने की भी जरूरत नहीं है, हाँ आना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। पहले मैं आपको जितने भी ऑप्शंस हैं मेरे पास में, आप उनको एड्रेस नहीं दे रहे हैं, बट आप मोटा मोटा बता रहे हैं कि ये लोकेलिटी है, ये है, वो है, ये 10 ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए। और व्हाट्सएप पे आप पूरी पूरी इंफॉर्मेशन उनको भेज रहे हैं, यानी वीडियोस भेज रहे हैं जिसमें उनको पूरा पता लग रहा है कितने बेडरूम है, कैसा वॉशरूम है, बैल्कनी कैसी है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ डिटेल में, क्योंकि आपने खुद ने एक घर लिया है रेंट पे, तो आपको सब पता है क्या होता है कैसे होता है।
तो जो पर्सन रेंट पे घर लेना चाहता है, उसको जो चाहिए होता है वो सब आपने उनको व्हाट्सएप कर दिया और 10 ऑप्शंस व्हाट्सएप कर दिए। अब उस 10 में से उनको 2 पसंद आए, उन्होंने कहा मुझे 2 अच्छे लग रहे हैं, तो आपने बोला ठीक है, आई गो अलॉन्ग विद यू, वहां पर मैं जाऊंगी। और पहले ही आपने अपनी टर्म्स क्लियर कर दी कि बेसिकली जब भी आप अपना घर फाइनल करेंगे तो आई टेक 1 मंथ ऑफ रेंट फ्रॉम यू फॉर माई सर्विसेज। जैसे जॉब प्लेसमेंट में होता है, जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, अगर वो कहीं पे आपकी जॉब लगवाती हैं तो 1 महीने का लेती है ना आपसे सैलरी, या एम्प्लॉयर से लेती है, तो आप उनसे बेसिक अबाउट 1,000. कैनेडियन डॉलर्स, राइट? Yeah. $1,000 अगर आपको एक पर मिलता है, तो अगर 1 महीने में इस तरह से आपने ज्यादा नहीं, मैं कहता 5 डील भी क्लोज करी, तो 1 महीने का कितना कमा लिया आपने? 5,000. $5,000. इज इट गुड इनफ या कम है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, बट इसमें से आप मानो ये पूरा आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस भी इसमें से जाएंगे, उसी को बिजनेस कहते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस कटेंगे ना, आप आ रहे हो जा रहे हो, उसमें आपका फ्यूल भी लग रहा है गाड़ी का, या जो भी जैसे भी आप जा रहे हो आ रहे हो उनके साथ में। एक तो वो इन्वेस्टमेंट आ गया, दूसरा जहां पे आप लिस्टिंग कर रहे हो या एड्स चला रहे हो गूगल में या कहीं पर भी, उसके पैसे लगेंगे ना आपको। तो बेसिकली आपके ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के और ये लिस्टिंग लेने के पैसे लगेंगे बस। तो $5,000 में से मोटा मोटा $1,000 वो हटा दो, $4,000 मोटा मोटा आपका मार्जिन है महीने का। ये स्टार्टिंग है। अगर ये काम चल जाए तो आप अपनी टीम भी रिक्रूट कर सकते हो। एक पर्सन को रिक्रूट करो जिसको आप $1,000 या $2,000 दोगे महीने का, और अब आप 1 से 2 हो गए, यानी अभी तक आप अकेले थे तो आप $4,000 का या $5,000 का काम कर रहे थे, अब आप $10,000 का काम कर सकते हो। ऐसे काम बढ़ता है। तो $10,000 में से $2,000 सैलरी हटा दो, प्लस $2,000 मार्केटिंग हटा दो, अब आपकी कमाई बढ़ करके कितनी हो गई? $6,000। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है करना, बहुत ही आसान है, क्योंकि बड़ा ही प्रैक्टिकल है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट करना है, और आप कहां तक कितना कमा सकते हो कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि सोचो ना, हर महीने कितने लोग घर रेंट पे लेते होंगे? बिल्कुल. लाखों लोग। या चलो आपकी लोकेलिटी की बात करते हैं, पूरे कनाडा की बात नहीं करते, आपकी लोकेलिटी में मान लो हजारों लोग लेते होंगे रेंट पे घर, विद इन अ रेडियस ऑफ से 10 किलोमीटर्स, 10-20 किलोमीटर्स, हजारों लोग लेते होंगे। उसमें से आपको कितने चाहिए? 5-10। तो हजारों में से 10 लोग मिलना क्या बहुत मुश्किल है? हो गया आपका काम शुरू। और कहां से हुआ? घर से हो गया और मोबाइल से हो गया। और ये जो टारगेट है इसको आप हिट कर सकते हो अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर। कोई ये नहीं आपको 10 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। एक बार आप सीख गए कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, तो धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ते चले जाओगे। यानी कितना आगे जा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छी चीज क्या होती है बिजनेस में? अपर लिमिट कोई नहीं होती है। जैसे जॉब में एक लिमिट आ जाती है, उस लिमिट के बियॉन्ड आगे जा पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट बिजनेस में कोई अपर लिमिट नहीं है। मार्केटिंग बजट बढ़ा दो प्लस टीम बढ़ा लो, तो ये जो $5,000 है ये बढ़ करके $50,000 भी हो सकता है, $1,00,000 भी हो सकता है, बट वहां तक अभी एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको छोड़ देता हूँ। $5-10,000 की बात करता हूँ, विच इज आई थिंक गुड इनफ। बिल्कुल. क्या लग रहा है ये जो मैंने आपको बताया आइडिया पूरा का पूरा, ये आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? लग तो आसान ही रहा है, करके देखूंगी अभी. और प्रैक्टिस तो हो सकता है कभी आपने किसी पेस्टिसाइड वाले को बुलाया हो घर में, और वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो। उसने कहा कि 1 साल के पैसे लेकर के आपसे चला गया, उसके बाद में 1-2 बार आया, उसके बाद आता पता ही नहीं है, या फिर उसने काम किया और कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या आपने खुद फेस करी है या नहीं करी है? तो अगर ये आपके घर में प्रॉब्लम है तो और घरों में भी हो सकती है। तो आइडिया मिल गया नहीं मिला? समझ गए? तो अगर आप अपने घर से ही शुरू करो तो कितना आसान है बिजनेस करना। नहीं समझे मैंने क्या बोला, या समझ आ गया? इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए? अभी देखो बात करते करते एक आइडिया आया है, रुक जाओ, हाथ नीचे रखो, पहले देखो कि क्या हो रहा है अभी यहां पर, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करो। बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो। बात करते करते कुछ बड़ा मजेदार नजर आ रहा है मुझे, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ में नजर आ रहा है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। कितने घर है इंडिया में? कितने कीड़े मकोड़े हैं? अगेन आपकी बात नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? हर एक की प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा कुछ है, अगर उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाता है इस इंडस्ट्री का, तो कितना कमा सकते हो? लगाओ दिमाग। इसको कहते हैं दिमाग का खुला होना। अगर अभी ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो, अगर सुन करके कह रहे हैं नहीं क्या होगा जी, इन सबसे तो कुछ नहीं होने वाला, तो बेकार है। अगर दिमाग खुला होगा तो अभी आप देख पाओगे मेरे साथ साथ में। इसी में देखें, इसी को करने की कोशिश करें। हाँ देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते रहते हैं, देखते हैं शायद कुछ निकल के आएगा यहां से।
देखो अभी मैंने बोला घर में आपके ये प्रॉब्लम है, आपने पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट कराया, अलग अलग लोगों को ट्राई किया, एक को ट्राई किया वो आया पैसे से लेकर के भाग गया, दूसरा आया उसका काम ही नहीं कर रहा है वो, मतलब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, तीसरा आया फिर वहां पे मजा नहीं आ रहा है, तो चौथी बार आपने क्या कहा, भाड़ में गए सारे के सारे, मैं तो खुद करूंगा। बिजनेस की शुरुआत हो गई या नहीं हुई? इतना आसान है बिजनेस करना। इसके लिए कौन सा कोर्स चाहिए आपको, कौन सा एमबीए चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए? इसको बिजनेस बोलते हैं, इसको धंधा बोलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, आपने कहा पहले अपने घर से शुरू करते हैं कि वो बंदा लेता है 5,000 रुपए, जा करके देखता हूं इसकी मार्केट कहां पर है, उसकी कोई ना कोई होलसेल मार्केट होगी जहां पे केमिकल्स मिलते हैं, जहां पे उसके इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वो सब मिलते हैं। कितने के होते हैं वो जो इक्विपमेंट्स हैं? बहुत महंगे होते हैं क्या? नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हो, आपका काम ही यही है। कोई है यहाँ पे जिसका काम हो ये? नहीं सर, खटमल मारने हैं। खटमल मारने का काम है आपका? एक मिनट सुनने तो दो यार। हाँ, क्या? जेएनयू के अंदर सर बहुत सारे खटमल है। हाँ हाँ, तो उसको मारने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हाँ। जेएनयू मार नहीं पाते हैं। खटमल कभी मरा ही नहीं। खटमल मरा ही नहीं, खटमल अमर है, तो अब उसको कैसे मारा जाए? यही आपकी लाइफ का गोल हो जाए कि भाई खटमल मारने हैं। बुरा नहीं है आइडिया, देखो ऐसे ही हम हंसते हैं, लेकिन और मजे की बात बताऊं, जब भी आप कुछ करोगे ना अपने बेस पे, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि दुनिया हंसेगी। तो अब आपने अपने घर से शुरू किया, अब इसमें आपको जा क्या रहा है? जो टाइम जा रहा है, क्या वो टाइम वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है? कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। मैं कह रहा हूं जो भी कर रहे हो वो आप साथ साथ में कर रहे हो, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो। कोई ना कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कर रहे हो, कॉलेज में कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कर रहे हो, एकदम से छोड़ नहीं दिया है, छोड़ने की जरूरत है इसमें, समझे? अब आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। बिजनेस करना सीखते कैसे हैं? ऐसे ही सीखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मतलब प्रैक्टिकली धक्के खाने पड़ते हैं ना। और ये एक्चुअल में इतना इंटरेस्टिंग है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आपने क्या कहा, मैं अपने घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। चलो, कितना लेता है वो बंदा? मान लो 5,000 रुपए लेता है साल का। तो अगर मैं ये जो भी वो मशीन होती है और होती है वो ले लूं, एक वो मास्क ले लूं, तो आपने पूरी किट बनाई अपनी, और आपने वो पूरी किट देखी कि 5,000 रुपए में बन रही है, तो आपका बिजनेस क्या जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू नहीं हो गया? हो गया सर। लगाओ थोड़ी सी बुद्धि अंकल आंटी, नहीं आंटी नहीं अंकल। हाँ, 5,000 रुपए आपने उनको भी देना ही था, आपके माँ बाप ने, वो उनको ना दे करके आपको दे दिया, आपका क्या गया? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट। और अगर अपने घर की प्रॉब्लम आपने अच्छे से सॉल्व कर दी, और वही काम वो लोग जो 5,000 में कर रहे हैं वो आपने 3,000 में करना शुरू कर दिया या 2,500 में करना शुरू कर दिया, अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में, यहां पर वहां पर, तो क्या मुश्किल है इसमें? लगाओ दिमाग। थोड़े से पैम्पलेट्स बनवाए, इनॉग्रल डिस्काउंट, व्हाटएवर। इंडिया में डिस्काउंट का बड़ा शौक है लोगों को कि 5,000 रुपए का है, लेकिन अगर अगले एक हफ्ते के अंदर आप कराते हो तो 50% डिस्काउंट है, आपका 2,500 रुपए में हो जाएगा, एक साल का पूरा का पूरा। आपने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी हुई है। मान लो ओरिजिनल दवाई 1,000 रुपए की आती है, और जो डुप्लीकेट है या कोई ऐसी है जो काम नहीं करती है वो मान लो 200 रुपए की आती है, तो और लोग हो सकता है 200 रुपए लगा रहे हो। आपने कहा मैं 1,000 रुपए की लगाऊंगा, 2,500 रुपए लूंगा, तो 1,500 का मार्जिन नहीं हो गया आपका। 1,500 रुपए करके अगर 10 घर भी आपने एक महीने में करे तो क्या 15,000 रुपए कमा नहीं लिए? 15,000 रुपए कम होते हैं क्या? अपने बेस पे जिस दिन 15,000 कमा लोगे ना, मेरी इस बात को याद रखना, वो कहावत सुनिए, शेर के मुंह खून लगने वाली। अब आप कुछ और नहीं कर सकते, आप बिजनेसमैन बन चुके हो जी। ऐसे ही बिजनेसमैन बनते हैं। एक्चुअल में जिस दिन आपने 10-15,000 रुपए अपने बेस पर कमा लिए और आपके घर वालों को भी नजर आ रहा होगा, अगला दिमाग उनका भी और आपका भी ये चलने लग जाएगा कि अब इसको 10-15,000 को 20,000 कैसे किया जाए, 30,000 कैसे किया जाए, 50,000 कैसे किया जाए, 1 लाख कैसे किया जाए, क्योंकि अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। करोड़ों घर है इंडिया में, उन सबको अगर टैप करना हो, और धीरे धीरे फिर आप क्या लोग अपने साथ में ऐड नहीं कर सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है हमारे देश में, तो क्या आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। आगे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो, एड्स अपनी बढ़ाते चले जा रहे हो, क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं जी। किसी को अपने घर में ऐसा कुछ कराना है, उसने 1-2 से कराया और वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब उसको और ढूंढना है, तो वो कहां से ढूंढेगा? गूगल पे सर्च करेगा। तो अगर वो गूगल पे सर्च करे पेस्ट कंट्रोल क्या बोलते हैं एजेंसी
इन कोई लोकेलिटी है आपकी जहां पर आप रहते हो, मान लो लक्ष्मी नगर, या उसका कोई भी सराउंडिंग एरिया डाला, मान लो पड़पड़गंज, आप लक्ष्मी नगर में हो लेकिन वो पड़पड़गंज डाल रहा है, तब आपकी ऐड आ रही है। ये बात समझ आई मैंने क्या बोला है? yes, हाँ, तो अलग अलग सर्च के लिए आपने अलग अलग ऐड चला रखी है, क्योंकि दोनों आसपास ही है ना, दोनों ईस्ट दिल्ली में है, तो वहां पर कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है तो आपकी ऐड वहां पर नजर आ रही है। जब ऐड आएगी तो कोई ना कोई तो कॉल करेगा, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ऐड कितनी अच्छी है। ऐड में ही आपने क्या करा, वहीं पर अपना नंबर दे दिया कि कॉल अस फॉर अ फ्री ट्रायल, ये और कोई नहीं कर रहा होगा। ये आपके पास एडवांटेज होता है जैसे ही आप एक लाइन में एंटर करते हो, क्योंकि जो उस लाइन में एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं। आप अभी कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप कस्टमर्स एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हो। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो वो नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपने सर्च किया और आपको वहां पर 10 एड्स नजर आई, लेकिन उन सब एड में क्या लिखा हुआ था कि कॉल अस दिस 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 ये वो, या फिर सिर्फ 5,000 रुपए में या 4,000 रुपए में। एकदम से वहां पर आपको एक एड नजर आई, कॉल अस फॉर अ फ्री ट्रायल। किसको कॉल करोगे? ऐसे सोचा जाता है। और फ्री ट्रायल के लिए उन्होंने कॉल किया और आपने क्या किया, एक वहां पर छोटे से एरिया में, पूरे घर में नहीं, फ्री ट्रायल आपने यही तो बोला था, ये थोड़ी बोला था पूरे घर का कर देंगे। उनकी रसोई में जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कॉकरोच की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और आपने बोला कि आप इसको देख लो 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो हमको कॉल कर देना। और लोग आपसे 5,000 रुपए लेते हैं, हम 3,000 रुपए लेते हैं या 2,500 लेते हैं पहले साल में, उसके बाद से हम भी 5,000 लेंगे। गलत क्या है? भाई कमाने के लिए काम कर रहे हो, चैरिटी थोड़ी कर रहे हो, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे, आपकी इंटेंशन सही है। तो जब इंटेंशन सही होगी तो वो लोग अगले साल भी आपसे ही रिन्यू कराएंगे। अगर शॉर्ट टर्म विजन होगी, नियत खराब होगी, तो बंदे आ तो जाएंगे, जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से चले भी जाएंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। मजा आता है कि वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए, चाहे आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो लोग जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर वो दिल से जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? और किसके साथ में लोग दिल से जुड़ते हैं? जो ईमानदार होता है। एज सिंपल एज दैट। ईमानदारी का मतलब क्या? जो फेयर होता है। अगर वो कस्टमर के साथ भी फेयर है कि जितने का मैं पैसा ले रहा हूं उतने की वैल्यू दे रहा हूं, एम्प्लॉइज के साथ भी फेयर है कि जितना आप काम कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो बन गए बिजनेसमैन। हो गया ना आपका 10 मिनट में एमबीए खत्म। ने बोला कि भाई फोन पे टाइम पास करने में बड़ा मजा आता है, वही सिचुएशन सबकी है, सब आपके जैसे ही तो हैं। मतलब ये मान लो 18 साल से लेकर के, बल्कि 18 से भी और कम कर दो, मान लो 15-16 साल से लेकर के ये 22-23 साल की जो एज होती है, इस एज ग्रुप में सब कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं सुबह से रात तक? ज्यादातर लोग मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, राइट? यस सर। तो अगर वो लोग सब मोबाइल पे बैठे हैं तो क्या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या यहां पे आपको कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? फ्यूचर क्या है? नजर तो आ रहा है। हाँ, नहीं, फ्यूचर क्या है? देखो, ये आपके इंटरेस्ट से भी कनेक्टेड हो गया और यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। फ्यूचर इज मोबाइल। आने वाले टाइम में टीवी कोई नहीं देखेगा। ये 18-19 साल, 20 साल, 22 साल, कितना टीवी देखते हो आप? बहुत कम। और मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड करते हो? बहुत ज्यादा। सही कह रहा हूं? हाँ। वेब सीरीज ज्यादा देखते हो, टीवी सीरियल्स कम देखते हो, ऐसा ही है ना? यस सर, ऐसा ही है। देखते हो क्या बैठ करके कि रसोड़े में कौन था, ये वो व्हाटएवर देखते हो? टीवी सीरियल देखते हो? नहीं सर, वो नहीं देखते सर। अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है, सेशन के सेशन खत्म हो जाते हैं एक दिन में। सब वेब सीरीज पूरी खत्म। सेशन मतलब आप कह रहे हो सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज एक दिन में खत्म हो जाती है, मतलब शुरू करते हैं तो छोड़ने का मन नहीं करता। यस सर। तो ये जो हालत छोड़ने का आपकी मन है, नहीं करता, ये जो हालत आपकी है, ये जो एडिक्शन आपको है, यही आपकी पूरी की पूरी जनरेशन को है। आज की जो पूरी जनरेशन है सबका यही हाल है, 99% लोगों का। तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में ना तो कोई टीवी देखने वाला है, ना कोई अखबार पढ़ने वाला है, यस सर, राइट? ना जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं उसका कोई इतना यूज रह जाएगा, यूटिलिटी रह जाएगी।
तो इसका मतलब जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, अगर उनको अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मार्केट करना है तो उनके पास में कोई चॉइस नहीं है, उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग इन द नेक्स्ट 10 years और 20 years। तो आप अभी सीखो ना, वो सीखने में मजा भी आएगा। आप समझ गए? मजा आएगा नहीं आएगा? देखो अभी आपको मजा आता है टाइम खराब करने में, और उस टाइम खराब करने के आप पैसे देते हो अपनी जेब से। फ्री में तो टाइम पास नहीं हो जाता ना। इंटरनेट जो आप यूज करते हो, उस इंटरनेट के आप पैसे देते हो हर महीने। उसके अलावा अगर वेब सीरीज देखते हो तो Amazon प्राइम को, नेटफ्लिक्स को, उनको भी पैसे देते हो। तो अभी तो आपकी जेब से या आपके पेरेंट्स की जेब से पैसे जा रहे हैं। सोचो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी जेब में पैसे आने लग जाए तो मजा आएगा या नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। आप समझ गए? बहुत तो मजा आएगा सर। इसको बोलते हैं अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। और एक बार आपकी जेब में पैसे आने लग गए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू अगर दिमाग से आप चलोगे तो बहुत तरीके हैं जिन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। तो अब वो तरीके क्या हैं वो अभी आपको पता नहीं है, तो वो सीखो। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, आपकी एज ग्रुप के ही या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब आते हैं सर, वही नहीं, बहुत कम लोगों के माइंड में आते हैं। आते भी है तो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उसी डायरेक्शन में भागते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। मतलब सब अगर वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो हम भी डिग्री के पीछे जा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपके लिए पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो और यहां से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो उसकी कितनी लिमिट है, आप कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट। आज की डेट में आपको सही बता रहा हूं, इतना आसान हो गया है सब कुछ करना जिसकी कोई हद नहीं है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे जा करके ऐड चलाओ, और ऐड कितने में ऑन हो जाती है? 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में। मतलब कुछ भी नहीं है, उतने में आप ऐड करके कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस मार्केट कर सकते हो। मेरे टाइम में क्या होता था, ये सब था ही नहीं। तो अगर ऐड करनी है या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी को बताना है तो कहाँ ऐड करनी पड़ेगी? अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में। वो ऐड कितने की आती है? लाखों रुपए की। तो जेब में लाखों रुपए है ही नहीं, तो हम काम कैसे करें? आप तो 500 रुपए में काम शुरू कर सकते हो जी। 500 रुपए को 5000 भी बना सकते हो, 5000 को 50,000 भी बना सकते हो, और 50,000 को 50 लाख भी बना सकते हो। बस आना चाहिए कि ये करते कैसे है, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो अभी नहीं है। तो उन लोगों से सीखो जो लोग ये करते हैं और कैसे करते हैं। उसमें भी आपको 90% लोग फ्रॉड मिलेंगे जो बेवकूफ बनाते हैं। वो ये सिखाने के नाम पे आपसे पैसे ले लेंगे, और वो पैसे लेकर के आप अमीर बनो ना बनो, वो अमीर बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों से मत सीखो, जेन्युइन लोगों से सीखो। ऐसी बुक्स आपको मिलेंगी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, मोबाइल मार्केटिंग के ऊपर। उन बुक्स को पढ़ो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, और थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके खुद एक्सपेरिमेंट करो। देखो कि कैसे 500 रुपए लगा करके 1000 रुपए कमाते हैं। समझ गए? अगर ये चीजें आपको आने लग गई और समझ आने लग गई तो हो सकता है आपकी लाइफ का ट्रैक पूरी तरह से चेंज हो जाए। जो लाखों बच्चे हैं जो एक ट्रैक पे जा रहे हैं, उनसे बिल्कुल ही एक अलग ट्रैक आपका हो जाए। लेकिन हम ऐसा कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, हम कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। आई एम 100% श्योर आपकी एज है 21-22 साल, अभी तक आपने एक बार भी ट्राई तक नहीं किया होगा कुछ भी ऐसा करने का। नहीं किया ना ट्राई? सर ट्राई करा था, पर उसका आउटपुट इतना कुछ खास नहीं आया, बीच में छूट गया वो। हाँ, क्यों नहीं आया आउटपुट? अब आप खुद बताओ। क्योंकि सर हम चाहते हैं इंस्टेंट रिवॉर्ड मिले हमें। क्योंकि आपने पहले सीखा ही नहीं। मैं क्या बोलता हूं अपने हर सेशन में, पहले सीखो फिर करो। तो पहले आपने डीपली नहीं सीखा, डीपली नहीं समझा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बस ऐसे ही कुछ भी करने की कोशिश करी और थोड़ा सा फेल हो गए, या मान लो उसमें 500-700 हज़ार रुपए डूब गए, बस उसके बाद में आपने कहा चलो छोड़ो, बेकार है। अरे ऐसे नहीं होता है जी, ऐसे नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, जिसके बाद में मानो आपकी जॉब लगने वाली है 50,000 रुपए महीने की, उसके लिए आप 4 साल अपनी लाइफ के लगाने वाले हो।
तब जा करके आपको एक जॉब मिलेगी। और 50,000 भी मैंने काफी हायर साइड पे बोल दिया है, बिकॉज बहुत ज्यादा बोल दिया सर वो भी। बहुत ज्यादा आज के बोल टाइम कोई आईआईटी वगैरह तो है नहीं, है ना। हाँ, तो Yes, sir. अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने फिर भी बहुत ज्यादा बोल दिया। तो 50,000 रुपए कमाने Yes, के sir. लिए भी आप 4 साल तक पता नहीं क्या क्या करने वाले हो, कितनी मेहनत करने वाले हो, तब जा करके आपको 50,000 रुपए महीने का मिलेगा। और डिजिटल मार्केटिंग Yes, में sir. ये जो मैं बात कर रहा हूं उसमें हम क्या चाहते हैं कि आज मैं शुरू करूं 500 रुपए लगा करके और कल से मेरे पास में 5,000 रुपए आ जाए। अरे भाई, अपने लाइफ के 1-2 साल, 3 साल, 4 साल दो तो सही, चाहे पार्ट टाइम बेसिस पे ही सही, दिन के 1-2 घंटे ही सही। तो 1-2 साल के अंदर अंदर हो सकता है आप एक्चुअल में लाखों रुपए भी कमाने लग जाओ। इसको बोलते हैं अपने Yes. पैशन को प्रोफेशन बनाना। और होता क्या है, जब हम शुरू करते हैं ना किसी भी काम को, सोचते हैं कि मैं मोबाइल मार्केटिंग करने वाला हूं, लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप प्रैक्टिकली sir. करोगे ना तो सोचोगे कुछ और करके एक्चुअल में कुछ और होने लग जाएगा। फिर आपके प्लान्स चेंज होंगे, फिर वो इंप्रूव होते 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 5 साल में आप जब पीछे मुड़ करके देखोगे तो आपको खुद पे हंसी आएगी कि यार मैंने क्या सोच के शुरू किया था, आज देखो मैं कहां पहुंच गया। हर एक के साथ ऐसे ही होता है। यस सर। हमारे साथ गड़बड़ क्या होती है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, छोटा मोटा कहीं कोई फेलियर आ जाता है, बस छोड़ देते हैं। अपना ग्रेजुएशन का Yes, आप sir. एग्जांपल लो, अगर एक आध बार आपकी कोई कंपार्टमेंट आ गई, क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं, कोई और वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? बैक बोलते हैं, बैक बोलते हैं सर, बैक। तो अगर एक आध बार आपकी कोई बैक आ जाती है, यानी कि Yes, sir. आप नहीं पास कर पाए किसी एक सब्जेक्ट में, तो क्या करते हो, छोड़ देते हो ग्रेजुएशन, दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। दोबारा अटेम्प्ट करते हो, राइट। तो हम Yes, sir. यहां पे भी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जब अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने की बारी आती है तब हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इस चीज को समझते नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। सोचो ऐसी लाइफ जीने में Yes, आपको sir. कितना मजा आएगा कि आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हो, खुद आप अपने बॉस हो, कोई आपका बॉस नहीं है, और खुद अपने हिसाब से काम कर रहे हो, अपने घर बैठे बैठे या दुनिया के किसी भी कोने में, मानो गोवा में बैठे हो अपने मोबाइल पे और वहां से आप पैसा कमा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है Yes, आपकी sir. लाइफ में। बट ऐसी लाइफ को पाने के लिए, पाना Yes, सब sir. चाहते हैं, ऐसी लाइफ पाना सब चाहते हैं, लेकिन करना उसको कोई नहीं पाने चाहता के लिए जो अपनी वॉट लगवानी पड़ेगी वो कोई वॉट लगवाने को तैयार नहीं है। समझ गए ना Yes, sir. प्रॉब्लम? हाँ, उसके लिए जो Yes, sir. मेहनत करनी पड़ेगी या हार्डवर्क करना पड़ेगा या स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, वो कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि कोई आए और मेरे को कोई शॉर्टकट दे दे कि मुझे कुछ ना करना पड़े, बस मेरा काम अपने आप ही हो जाए या फटाफट से हो जाए। उसके लिए पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। तो आप इमेजिन करो 10 साल बाद आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हो, और उसके लिए अपने आप को कमिट करो कि अगले 2 साल मैंने कमिट करे कि मेरे को 10 साल बाद ऐसी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए अगले 2 साल तक मैं इतने घंटे इस काम पे देने वाला हूं, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने की कोशिश में। अगर 2 साल में भी कुछ नहीं हुआ तो जो कर रहा हूं वो तो कर ही रहा हूं। ग्रेजुएशन तो Yes, चल ही sir. रही है, आगे जॉब वॉब तो चल ही रही है, वो तो चलता ही रहेगा, पर कोशिश तो करूं, क्या पता कुछ हो ही जाए। सर अगर आपको चांस मिलेगी आप वापस से एट द एज ऑफ 21 चले जाएं, तो आप क्या करना चाहेंगे सर? हमें क्या सजेशन देंगे आप अगर एट द वापस मैं 21 की अगर एज में आ जाएं? वापस से 21 की एज में चला जाऊं, मैं कोई भी काम करूंगा, Yes, sir. लेकिन एक बात पक्की है, उस काम के लिए सबसे पहले मैं मोबाइल मार्केटिंग सीखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए खेल है किसी भी काम को करना। जैसे अगर आपने फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया तो Yes, बहुत sir. सारे लोग हैं जिनको आपकी जो फोटोग्राफी आप सर्विसेज दे रहे हो उसकी जरूरत है, तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। अगर मार्केटिंग करनी आती है तो आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन जाओगे। तो ये आइडिया कहां से आएगा, कैसे आएगा ये आइडिया कुछ भी करने का, या ये इंस्पिरेशन कहां से आएगी कुछ भी करने की? क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन में हो, आप ऑलरेडी एक कंफर्टेबल सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां का वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसको छोड़ करके अपना कुछ करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क, जीरो से वापस से सब कुछ शुरू करना होगा। Yes, sir. और बिजनेस में आपको पता ही होगा, ग्लोबली बहुत सारे सर्वेज हुए हैं जहां पे पता लगा है कि 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन 3 years। तो अब सवाल उठता है कि ये आइडिया कहाँ से आता है, कैसे आता है, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? आपको क्या लगता है ये आइडिया कहाँ से आएगा आपको, अगर कभी आया तो? मुझे लगता है कि कोई जैसे प्रॉब्लम है जो मैं अपने आसपास फेस कर रही हूँ, या मैं लोगों को देख रही हूँ कि वो लोग फेस कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ अपना स्टार्टअप करके क्या मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंटली निकाल सकती हूँ।
व्हाई नॉट? बताओ एनी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो या आपको लगता है कि आपके जैसे और भी लोग फेस कर रहे हैं, उसको देखते हैं बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बताइए। बिजनेस मॉडल में अभी बिजनेस को छोड़ दीजिए, आप बस वैसे ही सोचिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस करी है, या क्या क्या आपकी नीड्स हैं जो आप कहीं ना कहीं से पूरी कर रहे हैं, और जिसको सोच करके आपको पैशन आता है कि हाँ मैं शायद इससे मिलता जुलता कुछ कर सकती हूँ या ऐसा कुछ कर सकती हूँ। एनवायरमेंट को लेके सर हमेशा आता है, मैं थोड़ा नेचर लवर हूँ, तो लगता है कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है या फिर ये जो कचरा इधर उधर देख के बहुत खराब लगता है, लेकिन बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने भी लिया है, तो लगता है कि शायद इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अभी हम एक स्टेप आगे बढ़े, जहां पर भी अभी हम थे उससे हम एक स्टेप आगे आ गए। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि आपका पैशन क्या है, यानी यू आर बेसिकली अ नेचर लवर। गार्डनिंग का भी शौक है आपको, करते हो आप खुद? यस सर, यस सर। मतलब दो तरह के नेचर लवर होते हैं, एक वो होते हैं जो कहते हैं कि माली को बोल दिया चल भाई ध्यान रख पौधों का और पानी दे और ये कर वो कर, आप खुद करते हो यस सर। और आपको अच्छा लगता है वो करके? यस सर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसी से क्या कनेक्टेड हो गया? फार्मिंग भी कनेक्टेड हो गया? एक्चुअली सर मेरा बैकग्राउंड भी है, मतलब मेरे दादा परदादा उन्होंने फार्मिंग करी हुई है, तो आपको मतलब आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे जो शायद अभी भी फार्मिंग कर रहे होंगे दूर रिलेटिव्स में इधर उधर, यस सर। तो उससे रिलेटेड कुछ क्यों नहीं करते? कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसकी जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी, मतलब जिसकी नीड कभी भी खत्म नहीं होगी। बिजनेसेस आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो फूड से रिलेटेड बिजनेस है वो तो हमेशा रहेंगे ना, खाना तो चाहिए ही ना, तो कोई तो उस नीड को पूरी करेगा। और आजकल सर ये भी होता है कि मतलब जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो अच्छे क्वालिटी के मिलना बहुत मुश्किल है। अब हम एक स्टेप और आगे आ गए, ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके हम स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं बेबी स्टेप्स लेना। अभी आपने कहा कि मैं नेचर लवर हूं, अब आप कह रहे हो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलना बड़ा मुश्किल है, जो मिलते हैं वो सब बहुत ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट होती है और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनिक कह करके बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, क्योंकि किसको पता है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। कुछ जेन्युइन भी होते हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के लिए मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कह करके नॉन ऑर्गेनिक बेच देते हैं डबल रेट में या ट्रिपल रेट में। तो क्या हो अगर आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कि बेसिकली एक नीड है हर बच्चे की, हर बड़े की, हर इंसान की, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो वहां पर जेन्युइन एक नीड है, उस नीड को अगर आप पूरा करो तो विथ प्रॉपर सर्टिफिकेशन, विथ प्रॉपर टेस्टिंग, विथ प्रॉपर वे ऑफ सर्टिफाइंग कि ये सिर्फ नाम के लिए ऑर्गेनिक नहीं है, एक्चुअल में ऑर्गेनिक है, विद योर स्टोरी बिहाइंड इट कि देखो शी इज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेंचर एंड शी इज सो पैशनेट अबाउट इट कि एक एक चीज को आप खुद करते हो वहां पे मैनेज। आप कहाँ रहते हो? आप किसी मेन सिटी में रहते हो या मेन सिटी से थोड़ा सा दूर रहते हो? मेन सिटी से थोड़ा सा दूर, अराउंड 100 किलोमीटर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको, शायद आपको खुद को भी पता नहीं है, क्योंकि मेन सिटी से दूर का मतलब क्या कि वहां पर लैंड बहुत सस्ती है। कहाँ रहते हैं आप? खंबात, 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद एंड 75 किलोमीटर्स फ्रॉम वडोदरा। तो ये अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप कहते कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ या मैं मुंबई में रहती हूँ या मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो ये जो आइडिया जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहां पे लैंड बहुत महंगी है और अगर रेंट पे लेकर के आप कुछ करते हैं तो बहुत महंगा है। तो आपको पूरा ही अपना जो बेस है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने घर को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। बट आप अभी ऑलरेडी जहां रह रहे हैं उसके आसपास में, मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में आप देखेंगे बहुत सारी फार्मलैंड है जो कि अगर आप रेंट पे लेते हैं या खरीदते भी हैं तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आपको मिल जाएगी, छोटी सी फार्मलैंड से अगर आप शुरू करते हैं तो। और बेसिकली क्योंकि आप अहमदाबाद के पास में हैं तो अपने 100 किलोमीटर के रेडियस में आप इसको सप्लाई कर सकते हैं, ये जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। शुरू में आप ज्यादा कुछ करने की बजाय आप बिल्कुल टारगेटेड किसी फ्रूट या वेजिटेबल या मिल्क या किसी भी ऐसी चीज से आप शुरू कर सकते हो जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि और कुछ नहीं तो और कोई ले ना ले, आपके घर में तो आपको ऑर्गेनिक वो चीज खाने को मिलेगी, तो बुरा थोड़ी है। तो आप ये मत सोचो कि मैं कोई बिजनेस कर रही हूं, आप ये सोचो कि जीने के लिए हमको खाना चाहिए, यानी सर्वाइवल के लिए आपको आपकी फैमिली को खाना चाहिए, दैट टू अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इसकी वजह से कैंसर तक हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जो हमको पता ही नहीं लगती हैं। तो व्हाट यू नीड इज
a regular supply of fresh fruits and vegetables for your family and your relatives and your friend circle. अगर आप ये काम करोगे तो आपकी फैमिली में और आपके रिलेटिव्स में और फ्रेंड सर्कल में कितने लोग होंगे जो कि कहेंगे कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर आप कर रहे हो तो अच्छा ही होगा, आप हमारे को भी भेज दो, वी विल बाय इट फ्रॉम यू. कितने होंगे ऐसे? सो मैनी सर. तो आपका बिजनेस तो शुरू हो गया. ऐसे तो बिजनेस शुरू होता है. मॉडर्न तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हो. आपका बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? क्या किया हुआ है आपने? सर आई एम एन इंजीनियर. बहुत बढ़िया. तो अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई आपने करी है और जो आपके पास में नॉलेज है उसको यूज करो, बिकॉज इट इज अबाउट इंजीनियरिंग. राइट सर. फार्मिंग इज मोर अबाउट इंजीनियरिंग रादर देन फार्मिंग. कि आप उसको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको यूज करके किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो. क्योंकि ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्या होती है, कीड़े लग जाते हैं बड़ी जल्दी, इसीलिए पेस्टिसाइड्स और उन सब का यूज किया जाता है. तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऑर्गेनिक देना है लेकिन कीड़ों से बचाना है. तो अब ये यहां पर आपका एक इंजीनियर का दिमाग काम आएगा. एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग विच इज ऑफ यूज नॉट जस्ट फॉर यू बट आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको आप नहीं भी जानते, ऐसे हजारों लोग, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए आप एक एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां से आप डायरेक्टली इन चीजों को सेल भी कर सकते हैं. प्लस बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी सेल कर सकते हैं. उस पे भी ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं ऑनलाइन, वहां से भी कर सकते हैं. और इसका रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होगा. मतलब ही नहीं, कभी खत्म हो ही नहीं सकता. इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं. आपके फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि अगर आपको लगे कि ये अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूं अपने हिसाब से तो मैं इसको खूब खा सकती हूँ? वेजिटेबल में लाइक ड्रम स्टिक्स और भिंडी, ये सब पसंद है. लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा. आपको कहते हैं ना, अपने हाथ गंदे करने होंगे, यानी फील्ड पे उतरना होगा. यस. वो हम ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते. क्योंकि सोचो वहां पर जब आप काम करोगे, क्योंकि खुद शुरू में थोड़ा तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा. पूरी तरह से आप लेबर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो. तो धूप है, बारिश है, कुछ भी है, किसी भी तरह का वेदर है, आपको वहां पर फील्ड पे जाना है, करना है. तो अगर तो आप पैशनेट हो एक्चुअल में इस सबको लेकर के, कि एक बीज से लेकर के फाइनल जो प्रोड्यूस है वहां तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं और फिर उस प्रोड्यूस को आप एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट ऑल ऑफ दिस, तो बहुत कुछ किया जा सकता है. देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू. और जरूरी नहीं है कि इसमें आप खुद ही अपनी फार्म लैंड लें या खुद ही वो करें. आप फार्मर्स से टाइप भी कर सकते हैं जिनके पास में ऑलरेडी लैंड है. फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि हमारे पास में 10 एकड़ लैंड है, तो उनसे पूछो आप कितना कमाते हो. तो अब वो कहेंगे कि बेसिकली इस लैंड पर हम ये प्रोड्यूस करते हैं और साल का हम इतना कमाते हैं. तो आप उनको बोलो कि जितना आप कमाते हो उसका 20% ऊपर मैं आपको देती हूं. आप पहले से अपनी कैलकुलेशंस कर लो कि अभी वो वहां पर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से वो इतना कमा रहे हैं. अगर ये ना करके मैं ये प्रोड्यूस वहां पर करती हूं तो मैं इतना कमा सकती हूं. तो आपको लैंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लैंड रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है. इस तरह से आप बहुत सारे फार्मर्स से टाई अप कर सकते हो. आप क्या बोलोगे उनको? मशीनरी हम देंगे आपको, लैंड आपकी, प्लस आपको मिनिमम गारंटी देंगे कि अभी आप मान लो महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 60,000 रुपए की गारंटी मेरी, मैं लिख करके आपको दे रही हूं कि 60,000 रुपए महीना आपको मिलेगा. आप जैसे काम कर रहे थे अपने फार्म पे वैसे ही करोगे. यू विल गेट 60,000 रुपीज प्लस यू विल गेट शेयर इन द प्रॉफिट ऑल्सो. कि अगर मान लो हमने इस लैंड से 2 लाख रुपए कमाया तो उसमें भी 10% आपको मिलेगा. तो आपको कितना मिला? अभी 50,000 मिल रहा था, प्लस 60,000 की मैंने गारंटी दी, प्लस 20,000 और, यानी 80,000 रुपए. तो आपको 50,000 नहीं मिलेगा, 80,000 मिलेगा. एक्चुअली आई कैन स्टार्ट दिस. एक्चुअली माय फादर ओन्स लैंड. अच्छा, ओ फिर तो बहुत आसान हो गया आपके लिए. फिर तो बहुत ही आसान है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है. और क्या घर से बहुत दूर है या आसपास ही है जो लैंड है? आसपास ही है. तो आप आराम से जा सकते हो, कर सकते हो, वहां पे मॉनिटर कर सकते हो. अब बस अपने घर क्या है ऐसा जो गर्मियों में कहते हैं पीना अच्छा होता है? नींबू पानी, शिकंजी. कहते हैं ना शिकंजी पीनी, नींबू पानी पीना गर्मियों में अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, और सब पीते ही हैं. तो बिजनेस करने के 2 तरीके हैं. एक है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया सोचो, ऐसा आइडिया जो और कोई ना कर रहा हो और उसको करने के बारे में सोचते रहो. नंबर 1 तो ऐसा कोई आइडिया मिलेगा नहीं. मिल गया तो 99% पॉसिबिलिटी है वो फुद्दू आइडिया होगा, 1 नंबर का. कुछ भी सोचते रहोगे, मैं एक उल्टी छतरी बनाऊंगा, सोचते रहो.
उसका ना बड़ा फायदा होगा, उल्टी छतरी में पानी भी इकट्ठा हो जाएगा, उसी पानी को हम स्टोर करके 6 महीने तक उसी को पीते रहेंगे, उसमें ग्लास डाल करके छतरी को उल्टा ले आके यहाँ पे फिट कर देंगे। बहुत है, आप हंस रहे हो, लेकिन बहुत लोग इसी तरह से सोचते हैं बिजनेस के बारे में। प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है वहां पे, लॉजिकल कुछ नहीं होता है, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे होते हैं और एक्साइटेड हो रहे होते हैं, और फिर आकर किसी से डिस्कस करते हैं अपने घर पे कि मैंने ये सोचा उल्टी छतरी बनाने का आइडिया। वो हंसते हैं तो कहते हैं कि यार आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आइडियाज जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि हम कुछ अलग करने के बारे में सोचें, एक है जो ऑलरेडी हो रहा है उसी को थोड़ा अलग तरीके से कर दो। ये आसान तरीका है, चाहे इंडिया में हो रहा है चाहे कहीं बाहर हो रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो बिजनेसेस जितने भी हो रहे हैं 99% इसी तरह से हो रहे हैं। यूएस में एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हुआ, किसी ने देखा, उसको आइडिया आया, उसने कहा अच्छा यूएस में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। इंडिया में भी वो बिजनेस मॉडल शुरू हो गया। इंडिया में लोगों के लिए नया है लेकिन वहां पर पुराना है, तो पुराने को देखा, नए तरीके से किया या नई जगह पर किया। समझ गए ना? हाँ। अब हमने बात करी अभी, क्या ऐसा है जो गर्मियों में सबको हमको अच्छा लगता है? शिकंजी। क्या वहां पर कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है? गर्मी बहुत है, आप गए, मान लो सुबह सुबह पार्क में गए और भागे दौड़े, खेले कूदे, कुछ भी किया, उसके बाद में भाई आपको नींबू पानी पीना है, दिख भी गया एक नींबू पानी वाला, कोई प्रॉब्लम लग रही है वहां? यस सर। क्या प्रॉब्लम? क्वालिटी। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम जी। आप में से कितने लोगों के घर में वाटर प्यूरिफायर है? ऑलमोस्ट सबके घर में है। तो क्या डर नहीं लगता है रोड साइड जो बंदा है जो नींबू पानी बेच रहा है उससे नींबू पानी खरीद करके पीने में? नहीं पीते ना? पीते ही नहीं। देखो क्या हो रहा है। लेकिन आज से कुछ साल पहले सब पीते थे जब वाटर प्यूरिफायर नहीं आया था। आज डर लगता है। क्यों डर लगता है? पता नहीं पानी कहां से है, कैसा है। लेकिन नीड कितनी बड़ी है। किसको शिकंजी अच्छी लगती है पीनी? सबको अच्छी लगती है। देख रहे हो नीड कितनी, मतलब सबको शिकंजी चाहिए गर्मियों में, लेकिन ऑप्शन ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भरोसा नहीं है कि ये पानी सही है या नहीं है। तो एक यहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, नहीं आ रही है? अब ये बिजनेस मॉडल कहां हो सकता है? शहर में, गांव में, हर जगह हो सकता है। बिजनेस मॉडल क्या है? यहां पर आप गए किसी पार्क के बाहर, या तो अपनी, अगर आपके पास में गाड़ी है तो गाड़ी खड़ी करी, वो नहीं है तो एक छोटा सा टेबल चेयर लगाई, और वहां पर आपने एक, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें थर्मस होता है, क्या होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है? जग हो सकता है, थर्मस हो सकता है, बड़ा सा। अब आप कहोगे यार ये कोई काम है करने वाला क्या हम पार्क के बाहर खड़े होकर के नींबू पानी बेचने लग जाए? ये जो सोच है ना, ये टिपिकली बंद दिमाग की सोच है। इनफैक्ट यही एक बिजनेस माइंड है कि जहां पर कुछ ना हो वहां से कैसे कुछ बड़ा हो सकता है। जैसे निरमा एक ब्रांड नेम है, सुना है सबने? उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? साइकिल पे जा करके बेचते थे, और आज कहां पर है? तो सुनने में हर चीज छोटी लगती है, लेकिन अगर विजन हो तो छोटी से छोटी चीज को बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा, इसको गैप बोलते हैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में, इसको गैप बोलते हैं। वो गैप क्या है कि लोगों को चाहिए तो सही, लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है भी तो पैकेज्ड है, लेकिन पैकेज में इतना मजा नहीं आता जितना फ्रेश कुछ, उसमें कुछ बर्फ के पीसेस हो, ये हो, तब मजा आता है। तो अगर आपने अपने पास में एक आइस बॉक्स रख लिया, थर्माकोल का आता है आइस बॉक्स, उसमें छोटे छोटे आइस क्यूब्स हैं, ये सब तो घर में ही हो जाएगा। और आप अपने इस ब्रांड का एक नाम भी रख सकते हो। मतलब शुरू से ये सोच करके चलो, ये मत सोच करके चलो कि मैं शिकंजी बेचने वाला हूं, क्योंकि फिर तो शिकंजी बेचने वाले ही बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी भर के लिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। मेरा इंटरेस्ट हमेशा इसमें रहता है कि कुछ बड़ा कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे ही कुछ बंदा अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा होता है ना, और कुछ बड़ा कर रहा होता है, वो जाने अनजाने और भी लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, तब कुछ मजा आता है। तब दुनिया में हमको इंस्पायर्ड लोग नजर आते हैं, नहीं तो सब थके हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो अब देखना यहां पे हम क्या कर सकते हैं। अगर इस ब्रांड का आप नाम रखो होममेड शिकंजी, सुनते ही वो वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो गई, वो जो क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। भैया घर की शिकंजी है, या फिर इवन बेटर स्टिल मॉम्स शिकंजी, माँ ने बनाई है तो माँ ने बनाई है तो अच्छी होगी ना। समझ गए? ये ब्रांडिंग का भी मैं आपको आइडिया देने वाला हूं अब यहाँ पे। देखना मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते कैसे है। इस बिजनेस आइडिया में कुछ भी नहीं है, किसी को भी आप बताओगे तो बंदा हंसेगा, लेकिन इसको भी बड़ा कैसे किया जा सकता है शॉर्ट तरीके से, वो हम अभी देखने वाले हैं आगे आगे बढ़ के धीरे धीरे। अब पॉइंट यहां पर यह आएगा कि अब आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे। क्या आप एक नॉर्मल जैसे और जो शिकंजी वाले हैं वैसे एक शिकंजी वाले हो, या एक एक्सपीरियंस को बेच रहे हो?
ध्यान से समझना। एक होता है एक यूजर को एक एक्सपीरियंस बेचना, एक है प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपीरियंस मतलब किसी को मजा आ गया, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। लोग धड़ाधड़ लाइन लगा करके खरीदना शुरू कर देंगे। तो अब वो एक्सपीरियंस कैसे जनरेट होगा? आप ये कहो, आप किसी से भी कॉम्पीट कैसे करोगे? आपका कंपटीशन किससे है? जो पैकेज्ड नींबू पानी आ रहा है, एक तो उससे है, एक जो रोड साइड वेंडर है उससे है। जैसे आपने होममेड लगा दिया, मॉम लगा दिया, आपका रोड साइड से तो खत्म हो गया कंपटीशन, नंबर 1। नंबर 2, पैकेज से कैसे खत्म हुआ? क्योंकि बर्फ आप अलग से डाल के दे रहे हो। मतलब इसको बोलते नहीं ऐसे आइसिंग ऑन द केक। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हम खाते हैं तो उसके ऊपर जो चीजें डलती है ना, उसमें ज्यादा मजा आता है, ये चीज में मजा। जैसे भल्ला पापड़ी खा रहे हो, तो जो भल्ला पापड़ी में सिर्फ वो भल्ला पापड़ी डाले, क्योंकि भल्ला पापड़ी मतलब भल्ला पापड़ी, और आपको पकड़ा दे, तो मजा आएगा खाने में? या उसके ऊपर जो चीजें ऐड होती हैं उसमें मजा आता है। असली जो ऊपर ऐड होता है उसी का सारा खेल है। जैसे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट उसकी पैकेजिंग है, तो यहां पर जो एक्सपीरियंस है, जो आप अलग कर रहे हो औरों से, वो क्या है? साथ में आइस क्यूब्स पड़ी है। आइस क्यूब को भी हाथ से नहीं उठा रहे, वो उठाने का होता है ना, हाँ, वो उठाया और उठा करके उसमें डाला। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी टोटल? बहुत कम, मैक्सिमम 10,000 रुपए। शुरू में यू कैन गिव अ फ्री सैंपल। छोटे छोटे ग्लासेस, छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, अगर उसमें आप भरो, जैसे टकीला शॉट नहीं होता है, हाँ, डाल मत देना उसमें टकीला, हाँ। Because it's not about doing something different, it's about doing something like nobody else is doing it. ऐसे दिमाग घूमना चाहिए। तब आपको ऐसी जगह जहां पे कुछ नहीं है, वहां पर भी करोड़ों अरबों रुपए नजर आ जाएंगे। और दिमाग बंद है तो कुछ भी होगा, कुछ नजर नहीं आएगा। तो अब ध्यान से समझना, अगर ऐसे छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस हो, उसमें वो क्या हो गया? सैंपल हो गया एक तरीके से। अब पी लो, पी करके देख लो, अच्छा लगे तो बता देना। कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि आप कहीं से खरीद थोड़ी रहे हो, घर में बना रहे हो। और अगर 10 बंदों ने भी वो सैंपल पिया और एक ने भी खरीदा, तो 10 रुपए का आपने ग्लास रखा हुआ है, 2 रुपए सैंपल की कॉस्ट निकाल लो, 2-3 रुपए और निकाल लो, 5 रुपए भी अगर लगा लो तो 5 रुपए का मार्जिन हो गया। अब सवाल ये उठता है, यहां पर कितने ग्लास बिक सकते हैं? देखना अब कैसे ग्लास बढ़ेंगे बिकने। अगर आप नॉर्मल ऐसे लगा करके कहीं पर बैठ जाते हो, पक्का बिकेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बिकेगा। समझ गए? फ्री सैंपल दे रहे हो प्लस ये कर, बिकेंगे। लेकिन ये नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा बिक जाएंगे। बहुत ज्यादा बेचने तो कैसे होगा? हॉट एयर बलून का नाम सुना है आपने? यस सर। अब मैं आपको मार्केटिंग भी आइडिया दे रहा हूं कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। हॉट एयर बलून पता है क्या होता है? वो आप कहीं भी किसी से भी बनवा सकते हो। बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, लाखों रुपए के भी बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हो जाती है 5-10 हजार रुपए से। मानो 5,000 रुपए आपने लगाया इस सब में, मतलब ये बॉक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, 5,000 की इन्वेस्टमेंट वहां, और 5,000 का आपने एक हॉट एयर बलून बनवा लिया, इतना बड़ा, मे बी इतना बड़ा, और उसमें गैस भरी हुई है, और वो किसी चीज से बंधा हुआ है जहां पर आपका वो है, और दूर से ही दिख रहा है, मतलब 1 किलोमीटर दूर, और वो क्या है? बड़ा सा नींबू है, और उस पर लिखा हुआ है होममेड चिकन जी। मजा आएगा नहीं आएगा? और कुछ नहीं तो लोग देखने आ जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ पड़ा है, ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा नींबू, मतलब बंदा एक बार को अट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या है ये? अगर ये नहीं आप करवा पा रहे कहीं से, या बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो इसके भी ऑप्शंस हैं। क्या कर सकते हो? वो सस्ती सी बॉल नहीं आती जो हवा भरी होती है अंदर, रेड लाइट वगैरह पे मिलती है, 20-20 रुपए की, 30-30 रुपए की, उसमें प्रिंट करके लपेट करके ऐसे 10 नींबू, ऑप्शन भी आ गया ना। नहीं तो कई बार लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। बिजनेस में दिमाग बंद नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे दिमाग चलना चाहिए कि एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे में घुस जाओ, दूसरा बंद हो तीसरे में चले जाओ। ऐसे बिजनेस में दिमाग घूमता है, मतलब अटकना नहीं है कहीं पर भी। मजे की बात बताऊं, मार्केटिंग में एक चीज क्रैक करनी होती है, उसके बाद सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। जैसे हमने अभी क्या किया, यहां पे एक हॉट एयर बलून, तो एक्चुअल में लोग वहां नींबू पानी के लिए नहीं आएंगे, उसकी वजह से आएंगे। और जहां भी वो हॉट एयर बलून दिखेगा वहां पे वो समझ जाएंगे अच्छा होममेड चिकन जी यहां पर भी है। तो आसपास में जो भी 10 पार्क हैं, धीरे धीरे शुरू आपने एक से किया, उसके बाद में दूसरे में, तीसरे में, हर जगह वो वाला हॉट एयर बलून दिख रहा है। अब एक ब्रांड बन गया है आपका। अब उनके माइंड में बैठ गया है कि भैया ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है, ये और भी जगह दिख रहा है। आने वाले टाइम में अच्छा सा अपना काउंटर नहीं बना सकते हो?
जैसे इनके आइसक्रीम के होते हैं, इसके होते हैं, उसके होते हैं, तो वो काउंटर बनाना क्या बहुत मुश्किल है। जब वहां से पैसा आ रहा होगा तो उसको ऐसे इन्वेस्ट करते चले जाओ। फिर आने वाले टाइम में लोग होंगे जो आपका ये ले करके विद बलून, मान लो ये पूरा काउंटर है जिसमें वो साइकिल है वो चला रहे हैं, तो क्या आप अपना एक ब्रांड नहीं बना सकते होममेड शिकंजी का, जो गली गली में लोग लेकर के घूम रहे हैं? तो किस लेवल पे ये चीज जा सकती है? और ये बलून इतना इंटरेस्टिंग हो जिससे प्यार हो जाए। जैसे यही जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी हद तक मैकडॉनल्ड्स ने करी है। वो जो बाहर क्लाउन है, वो जो कलर्स है रेड और येलो, जिस तरह का लोगो है, वो देखते ही बहुत लोगों को कुछ होने लग जाता है। सोचो और कुछ होता, बड़ा बोरिंग सा होता, व्हाइट व्हाइट होता सब कुछ, तो क्या मैकडॉनल्ड्स आज इस लेवल पे होता? नो सर। इसको मार्केटिंग बोलते हैं, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। तो एक्चुअल में आप वहां से बर्गर नहीं खरीद रहे हो, आप बर्गर खरीदने से पहले ही खरीद चुके हो अपने माइंड में, उन्होंने पहले ही आपको बेच दिया है। ऐसे ही ये जो आपका ये है ना, ये जो इतना बड़ा वो लगेगा और होममेड और ये सब ये करके, तो वो होने से पहले ही वो बिक चुका है। सर इस चीज को सर विंटर में कैसे प्रोसीड करेंगे सर? इसका थोड़ा सा अगर आप हेल्प दे दो सर। विंटर में अगर आप करना चाहते हो तो होममेड चाय कर दो। होममेड चाय अच्छा आइडिया है, नहीं है? हाँ तो कर दो। क्लियर है ना मैंने क्या बोला है? देखो कितनी जल्दी निकल के, ऐसे ही सोचना होता है बिजनेस में, कभी भी दिमाग बंद नहीं करना होता है। होममेड अपना आपका ट्रेडमार्क हो गया, होममेड शिकंजी भी हो सकती है, होममेड चाय भी हो सकती है। एक इंग्लिश का वर्ड हो गया, एक हिंदी का वर्ड हो गया। इंटरेस्टिंग है नहीं है? हाँ, क्योंकि चाय तो चाहिए ही ना लोगों को। हाँ, अब चाय के वक्त आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। चाय मतलब क्या? धुआं। तो अगर चाय का आपने एक बड़ा सा कप बना दिया और उस कप के अंदर कुछ लगा दिया, मान लो कोई अगरबत्ती जला के छोड़ दी नहीं, मजा आएगा लोगों को देखने में? नहीं आएगा। लोग कहेंगे भैया ये तो 8th वंडर बना रखा है इस बंदे ने। अपने ऊपर रख करके देखो, कितनी ऐसी जगह पे आप जाते हो जहां पे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो वो चाय नहीं बिकेगी, वो आपका ब्रांड बिकेगा। आप समझ गए हमने क्या किया है? हाँ, एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है। देखा जाए तो आइडिया कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से करते हो तो किस लेवल पे जा सकता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं। एक दिन के क्या हजारों ग्लास शिकंजी के ऐसे बिक सकते हैं? नहीं बिक सकते पूरे दिन में। अगर एक ग्लास में आपका मार्जिन है 5 रुपए का भी, वैसे ज्यादा है, वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ लेता हूं, अगर 5 रुपए का भी है और शुरू में दोगे, ये जो आप फ्री सैंपल्स दे रहे हो, जैसे जैसे काम चल जाएगा देना बंद, क्योंकि अब टाइम थोड़ी है फ्री सैंपल देने का। अब तो भैया सीधा बेचोगे ना, सिंपल है ना। शुरू में 1-2 महीने तक आप फ्री दे रहे हो, उसके बाद में बंद, जैसे ही काम चल जाए। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? अगर दिन का 1000 ग्लास भी बेचा आपने सुबह से लेकर के पूरा शाम तक, तो कितना हो गया? 5000 रुपए एक दिन का मार्जिन हो गया आपका। महीने का कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। बुरा होता है क्या? 1.5 लाख एक जगह से आ रहा है। इसकी क्या फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते? फ्रेंचाइजिंग फीस होती है, और सस्ते में दो ना फ्रेंचाइजी, लाख रुपए में दे दो। लोगों को फ्रेंचाइजी लेने के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चना पड़ता है। फ्रेंचाइजी किस चीज की है? ब्रांड की है, उस बलून की है उस कॉन्सेप्ट की है, समझ गए? होममेड की है। तो लाख लाख रुपए आपको हर फ्रेंचाइजी से मिल रहा है, प्लस वो जो बेच रहे हैं उसमें आपको पैसा मिल रहा है। और अगर आप फ्रेंचाइजी शुरू में नहीं भी देते, अपने खुद के भी खोलते चले जाते हो, तो एक जगह से अगर आपको 1.5 लाख भी आया, 10 भी अगर आपने खोल दिए, कितना आ गया महीने का? 15 लाख रुपए। ये सुनने में मतलब क्या, ये जो मैंने बोला है फिगर, ये थियोरेटिकल लग रही है, प्रैक्टिकल लग रही है? करने वाला हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच जी।